जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम गंगा में गोता लगाते, नाम गंगा में गोता लगाते, देखो जब जब गीत बंद हो तब तब एक ना सीटी है, तुम सहन कर सको तो बैठो। हाँ झेलने पर है, अब हम झेल गए तो तुम झेलो, समझ रहे आप? हाँ वो हर बार एक बार सीटी मारेगा, मारेगा तो मारेगा बुरा लगे तो भली लगे। प्रसंग चल रहा है, नारद जी बोले महाराज आपने तो बात सही कही है कि पापी हो, व्यभिचारी हो, अत्याचारी हो, जुआरी हो, शराबी हो, और भगवान की कथा सुन ले तो तर जाता है। कोई तरो, अगर कोई तरो हो तो प्रमाण कोई दो। तो सनकादिक ऋषि ने प्रमाण में धुंधकारी की कथा सुनाई। सनकादिक ऋषि बोले हे नारद तुमने बात पूछ दी तो हम तुम्हें बता रहे हैं। हम दक्षिण दिशा का इतिहास सुना रहे हैं। दक्षिण दिशा में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। दक्षिण दिशा में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है और वह नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर है। वो उत्तम नाम के नगर में सभी वर्ण के लोग रहते हैं। यत्र वर्णा स्वधर्मेण, उसमें सभी वर्ण के लोग रहा करते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, जिस गांव में सभी वर्ण के लोग रहें तो वह गांव के लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं और बड़े सुखी रहते हैं। कब सुखी रहते हैं? तब सुखी रहते हैं जब सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करें। तब राम राजे बैठे त्रैलोका, राम राजे
राम राज्य देख लोका सिद्ध भय गए सब राम के राज्य में हर्षित भय गए सब शोका दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। आखिर क्यों? इस पर भी तो विचार करना चाहिए। हैं? तो आज हमारे राज्य में ऐसा नहीं है, तो हमें भी विचार करना चाहिए कि तब ऐसा क्यों था और अब क्यों नहीं ऐसा। तो वही रामायण में लिखा है। क्या लिखा है? इन बच्चों को शांत करो। वहीं पर लिखा है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत भेद पथ लोग चले स्वधर्म। अपने अपने धर्म पर चलते थे। चले स्वधर्म पावे सुख भय नहीं रोगे न शोक सब नर करहे परस पर प्रीति सब परस्पर जहां पर लोग सभी लोग अपने अपने वर्णों का धर्म का पालन करते हो और परस्पर प्रेम से रहते हो, परस्पर प्रेम से रहते हो, तो समझ लो वहां पर किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं आ सकता, किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता। वहां के लोग अपने आप सुखी हो जाएंगे और वहां पर राम राज आ जाएगा। हमने देखा आज के समाज में वर्ण तो वर्ण, हम कह रहे माता पिता अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे, और जब माता पिता अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे तो औलाद कैसे निभाएगी? हैं? भाई भाई अपना धर्म नहीं निभा रहे, और अगर तुम आपस में धर्म नहीं निभाओगे तो मेरे बंधु आगे दलदल में फंसते चले जाओगे और संकट में घिर जाओगे। इसलिए धर्म को ना निगलेक्ट करो, धर्म को अनदेखा ना करो। गाड़ी का चलना रोड पर धर्म है, रोड पर गाड़ी का चलना एक धर्म है। और गाड़ी अगर अपने धर्म को छोड़ दे, यानी रोड को छोड़ दे, और रोड को छोड़ के इतने होता धर्म आ गया तो क्या हुई है?
नुकसान होगा, जनहानि होगी। इसी प्रकार से हम आप अगर धर्म को छोड़कर, धर्म रूपी रोड को छोड़कर इधर उधर भागेंगे तो हमारी आपकी भी जनहानि होगी, कष्ट होगा, नुकसान होगा। लेकिन उस गांव में सभी वर्ण के लोग रहते थे। ब्राह्मण अपना धर्म पालन करता था, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करता था, तो वैश्य शूद्र अपने धर्म का पालन करते थे। और फिर भी वहां पर एक ब्राह्मण जिसका नाम है आत्मदेव बड़ा दुखी है। क्यों? क्या कारण है कि वो ब्राह्मण दुखी है? किस कारण से? कि उसके कोई संतान नहीं है। उस ब्राह्मण को सब कुछ है पर एक औलाद नहीं है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ हो पर औलाद ना हो तो मेरे बंधु कुछ भी नहीं है। कुल का दीपक ना हो तो कुछ भी नहीं है। कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है, सुर नर मुनि सब करत बेचारा, पुत्र बिना सूना संसार। सब कुछ हो अगर तुम्हारे जीवन में, अगर पुत्र नहीं है तो सारा संसार सुना है। ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया और दुखी ब्राह्मण एक दिन घर द्वार छोड़कर के मेरे बंधु और मरने के लिए तालाब पर निकल गया। बियाबान जंगल में जा रहा है मरने के लिए, कोई औलाद नहीं है। अच्छा एक बात और बता दूं, इंसान जिंदगी जी ले लेकिन दुनिया वाली जीने दे तब। किसी को पुत्र नहीं हुआ तो लोग थूकने लगे उसे देख करके, अरे ये तो निपुत्री है, इसको कोई औलाद नहीं है, इसका मुंह नहीं देखो, इसका मुंह देखने से अशुभ होगा, अशुभ होगा। तो उस ब्राह्मण ने सोचा ऐसे जीने से तो मरना बेहतर है। बेचारा ब्राह्मण आत्मदेव घर द्वार छोड़ करके बियाबान जंगल में जाता है। सोचा कि आज मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे बंधु प्यास लगे आई। तो प्यासा ब्राह्मण पानी की तलाश में जाता है तालाब पर और पानी पी करके बैठ गया, रोने लगा, सोचने लगा कैसे मरूं। सबके बस की बात नहीं है मरना, सबकी ताकत है कि मर जाए, और मरना है तो कैसे मरना है। बंधु रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब हम भागवत सुनने आए तो हम मरबो सीख भी आए हैं? तो कोई बुरा करने नहीं आए हो। अगर मरना भी सीख गए तो जिंदगी सुधर जाएगी। बार बार मरने के लिए तुम्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, एक बार मरकर दोबारा नहीं मरना पड़ेगा। तो या तो जिंदगी में जीवो सीख लो और या फिर बाद में मरवो सीख ले। जिंदगी में अगर जीना समर्थ सीख लिया तो जिंदगी आराम की जियोगे, और अगर जिंदगी में अंत में मरवो सीख गए तो फिर दोबारा जीने के लिए इस नरक में नहीं आओगे। अंत भला सब भला। अगर मरना सीख गए, बाद में सब कुछ सीख गए तो समझ लो सब कुछ सीख गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमने बहुत से लोग देखे हैं कि मरने का नाटक करते हैं, नहीं करते हैं? बोले हम मर जाएंगे, बार बार पल पल पर धमकी देते हम मर जाएंगे। अगर तुम मर जाओगे तो क्या कर जाओगे, दूसरे का क्या बिगड़ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और नीके अगर नहीं मरे तो फिर जन्म लेने पर दोबारा फिर मरने पर है। और अगर नीके मर गए, अच्छी तरह मर गए, सोच समझ के मर गए, संभल के मर गए, तो बार बार नहीं मरना पड़ेगा। बस यही तो भागवत है।
परीक्षित ने यही तो सोचा था कि मुझे बार बार न मरना पड़े। आत्महत्या करके मर जाओगे, फांसी लगा के मर जाओगे, तो क्या तुम समझ रहे तुम तर जाओगे? कभी जीवन में नहीं तर पाओगे। जितने लोग आत्महत्या करके मरते हैं, डाई पीकर मरते हैं, फांसी लगाकर मरते हैं, ऐसे लोग अक्सर भूत बनते हैं। फिर डबडबा फिरोगे, कहोगे दद्दा भागवत सुनवाए दे, दद्दा भागवत करवाए दे, भागवत करवा दे तो भागवत सुनने हमारा तरन तारण हो जाए। और कहूं लड़कन ने न करवाई भागवत तो भूत ही बने रहोगे। इसलिए जीवन में कभी भी आत्महत्या करने की कोशिश न करना। न जाने आगे की औलादें कैसी हो जाएं। आजकल की औलादें मेरे बंधु डीजे पर नचने वाली हैं। धीरे धीरे हमें तो खतरा दिखाई देता है भागवत पर, कहीं धर्म पर ऐसा खतरा ना आ जाए कि ये डीजे के जमाने में को भागवत ही भूल जाए। और भागवत भूल गए तो जिनके पुरखा भूत बन गए वे भूत ही बने रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अगर तारना है तो बच्चों को संस्कार दो, औलादों को संस्कार बनाइए, संस्कारवान बनाइए, ताकि ये धर्म में प्यार करें, धर्म से जुड़ जाएं और भागवत सुनते रहे, भागवत कराते रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो तुम्हारे पूर्वज तुमको तारते रहेंगे। हमने एक गांव में एक आदमी को मरते हुए देखा, रेल की पटरी पे परो, बोले हम तो मरने आए हैं। पुटरिया बांधे धैर्य सराहने, हमने किया में का बांधे, बोले रोटी, बोले रोटी काय बांधे, बोले रेलगाड़ी अगर रेल लेट हो गई तो का भूखनन मरेंगे। अब बताओ जो मरने आए नाटक कर रहे कि नहीं कर रहे? जो मरने वाले होते हैं उन्हें कोई रोक भी नहीं पाता है और कोई जान भी नहीं पाता कब मर गए। आत्मदेव आए थे मरने और प्यास लगी तो पानी ढूंढने लगे, पानी ले आओ, प्यास लगी है। और एक तालाब पर जाकर पानी पी के बैठ गए। वहां पर देवयोग से संत जी आ गए। बोले संत भगवान की। संत जी ने कहा कहिए, कथम विप्र रोजसी तुम काते चिंता बलीसी। हे विप्र तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, तुम्हें किस बात की चिंता है, अपनी चिंता का कारण बताओ। तो पंडित आत्मदेव उन संत भगवान से रो रो करके अपनी सारी गाथा सुनाता है। कहता है नाथ क्या करूं, करे न प्रभु दुश्मन मेरी तरह, काऊ दुश्मन को भी हाल। हम तो भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान हमारे दुश्मन का भी हाल मेरी तरह ना करना। महात्मा जी बोले तो तुम्हारा कैसा हाल है? बोले हमारा हाल बहुत बेहाल है। हम इतने बदकिस्मती हैं कि हमारे पास में कोई एक पुत्र तक नहीं है। वो हमारे पुत्र है सो है ही नहीं। हम बिना पुत्र पुत्री मरने के लिए आए हैं, लेकिन हमने गाय को पाला है। पाल्यते या मयाधि, पाल्यते या मयाधेनु, सा बंध्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षा, सोपि बंध्या त्वयाश्रय। हमने गाय को पाला, उस गाय के कोई बछड़ा नहीं हुआ। हमने अपने हाथ से एक बेरी का वृक्ष लगाया, हरा भरा तो है पर फूलता और फलता नहीं है। और तो और महाराज, अगर हम बाजार से कोई फल लाएं तो अगर दूसरा कोई व्यक्ति फल ला करके अपने घर में रखता है तो उस फल को महीनों रखा रहे, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं। तो हमारे घर में अगर वो आ जाए तो ये फलम मत ग्रहायातम तच्च शीघ्रम विनश्यति। और जो फल हम अपने घर में लाते हैं बाजार से, तो मेरे घर में आते आते शीघ्र विनाश को प्राप्त हो जाता है। महात्मा जी ने उनकी कथा सुनी, महात्मा जी समझ गए तब तो ये बहुत बड़ा पापी है। महात्मा जी ने उसके मस्तक की रेखा देखी और मस्तिष्क की रेखा देख करके कहा कि सुनो, तुम्हारे एक नहीं
एक जन्म नहीं, तुम्हारे 2 जन्म नहीं, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा। और जैसे का तुम्हारे कोई 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, पंडित के आंखों में एकदम से अंधकार छा गया, उसके पैरों के तलों से जमीन खिसक गई हो, मानो पछाड़ खा के नीचे गिर पड़ा। होश में आया तो ब्राह्मण कहने लगा, नाथ हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो मैं केवल जन्मने के लिए मरने के लिए पैदा हुआ? मैंने एक ऐसा पाप नहीं किया जो मुझे औलाद न मिले। आज इस जन्म में तो नहीं किए, लेकिन पूर्व जन्म में मैंने जरूर कोई ना कोई ऐसे पाप किए हैं। नाथ मुझे बताने की कृपा करो, किन पापों के बल से, किन पापों की वजह से मुझे औलाद का मुंह देखने को नहीं मिल रहा है। तब उन संत भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, तूने पूर्व जन्म में एक क्रोच नाम के पक्षिणी के 7 बच्चे मारकर खाए हैं, और क्रोच नाम के पक्षिणी के तूने 7 बच्चे मारकर खाए, तो जिस मैया के बच्चे तूने मारकर खाए, उस पक्षिणी ने तुझे श्राप दिया है कि जिसने मेरे बच्चे मारकर खाए हो वो इस जन्म नहीं, 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्मों तक पुत्र न प्राप्त करे, औलाद का मुंह न देखे, ऐसा श्राप तुझे लगा है। याद रखना मेरे बंधुओं, कभी हमने आपने विचार किया कि हम दूसरे के बच्चों की औलादों को खा रहे हैं, दूसरे के बच्चों को खा रहे हैं? बकरी के बच्चे मारकर खाए हमने, मुर्गे के बच्चे मारकर खाए हमने, कबूतरों के बच्चे मारकर खाए हमने, न जाने कितने कितने जानवरों के बच्चों को मारकर खाया हमने। कभी कोई तुम्हारे बच्चों को मारकर खाए तो कैसा तुम्हें लगेगा? याद रखना मेरे बंधुओं, एक जीता जागता प्रमाण हम आपको देते हैं। सन 86 में जब हम कक्षा 6 में पढ़ते थे, कक्षा 6 में जब हम पढ़ते थे तो लखनऊ में गए थे, हमारे पिताजी लखनऊ में नौकरी करते थे, तो 1 माह की छुट्टी, गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए हम लखनऊ गए थे। तो वहां आलमबाग में RDSO कॉलोनी है, RDSO कॉलोनी में एक दंपत्ति रहा करते थे उस समय, सन 86 की बात बता रहा। पत्नी दोनों रहा करते थे, और दोनों पत्नी मांसाहारी थे। घर में मुर्गा लाते थे और बच्चों के सामने मुर्गा काट करके खाते थे, मुर्गे का हलाल करते थे और रांध कर खा जाते थे। एक बच्चा 4 साल का था, 4-5 साल का, और एक बच्चा जो था 2-2.5 साल का होगा, बच्चा पलने में पड़ा था, छोटा था। और बंधुओं, माता ने ऑपरेशन करा लिया था, माता ने ऑपरेशन करा लिया था, बच्चे होने वाले नहीं थे। एक दिन की बात, पिता चला गया ड्यूटी पर, पिता तो चला गया ड्यूटी करने के लिए, माता चली गई पानी भरने के लिए, और छोटा बच्चा पलने में रो रहा था, चुप नहीं हो रहा था, और 4 साल का बच्चा उसे छुपा रहा था, बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, पापा आ रहे होंगे, मम्मी आ रही होगी। उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, वो चाकू लेकर आया और वो बच्चे की गर्दन पर रख करके बच्चे से खिला रहा है, बच्चे को, और दुलार कर रहा, कह रहा ओ लल्ला चुप हो जा, देखो पापा कैसे हलाल करते हैं, देखो पापा कैसे हलाल करते हैं। वैसे चक्कू उसकी गर्दन पर फिरता रहा। 4 साल का बच्चा बेचारा क्या जाने, उस छोटे से बच्चे, शिशु बालक दुर्मोहे बच्चे के गर्दन पर चाकू चला दिया, चाकू से उसकी गर्दन कट गई और वो पलने में पड़ा बच्चा मर गया। जैसे ही खून देखा तो बच्चा डर गया, खून को देख करके वो 4 साल का बच्चा जिसने चाकू चलाया वो डरप गया, मैया आएगी मुझे मारेगी। माँ आई और माँ को देख करके वो भागा, ऐसा भागा दूसरी मंजिल पर रहते थे, और दूसरी मंजिल से नीचे गिरा करके वो 4 साल का बच्चा भी मर गया। याद रखना, पलने में वो छोटा बच्चा मरा और छत से गिर करके बड़ा बच्चा मरा, और भगवान ने ऑपरेशन पहले ही करवा दिया। हो गए न पुत्री, खाओ दूसरे के बच्चों को। याद रखना मेरे बंधुओं, RDSO कॉलोनी में कोहराम मच गया। वहीं पास में मेरे बंधुओं आलमबाग में, वहां पर नहरिया है, वहां पर पिताजी की ड्यूटी लगी थी। जब कोहराम मचा तो पास में सब लोग गए, हम भी खड़े थे वहां पर, हम भी पहुंच गए। वहां देखा तो वहां के लोग आपस में खुसुर फुसुर करते थे, बातें करते थे, रोज मुर्गा काटते थे, रोज मांस खाते थे, रोज ऐसा करते थे, रोज ऐसा करते थे। ऐसा तो हो गई, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुंह पर बातें करते हैं मेरे बंधुओं। मैंने ये सुना
याद रखना मेरे बंधुओं, तब तो हम कक्षा 6 में पढ़ रहे थे। याद बने रहा वो दास्तान। जब कथा सुनता हूँ, कथा पढ़ता हूँ, तो याद आती है वास्तव में जब तुम दूसरे की औलादों को अपनी औलाद नहीं समझोगे तो परमात्मा तुम्हारी औलाद को अपनी औलाद नहीं समझेगा और तुम्हें औलाद से विमुख कर देगा, विमुख कर देगा। जीवन में कसम खाओ कि हम कभी भी मांस नहीं खाएंगे। दूसरे की औलाद का मांस तुम खाओ। अरे हम मारते नहीं है, हम तो बाजार से खरीद कर लाते हो, खा लेते हैं। अरे बाजार में जो मार रहे हैं वो किसके लिए मार रहे हैं? तुम्हारे लिए तो मार रहे हैं। तुम खरीदने अगर न जाओ तो बाजार वाले भी न मारे, वे भी न काटे। बस हमारा तो कहना है, समझाना है, मानना है तुम्हारा काम, मानो या ना मानो। बात मानो न मानो खुशी आपकी, अरे बात मानो न मानो खुशी आपकी, वो हम मुसाफिर हैं कब अपने घर जाएंगे। संत भगवान उन ब्राह्मण देवता को समझाने लगे, ब्राह्मण देव तुमने जो कुछ किया, आप लोग इस चिंता में न पड़ो कि हाय हमने मार मार खाए, अब हमारा क्या होगा है? अब तुम पश्चाताप कर रहे हो, हम सोच रहे हाय अब क्या करें, अब हमाओ का हो, हाय हमाओ अब का हुई है। तो जो चिंता न करो, अब का होए जाना सोचो, अब जो करे आए वह छोड़ो, बीती ताए विसार दे आगे की सुध ले। अब हम अगर सुधर जाओ तो अब कछु बिगड़ो नहीं है, अब भी अगर सुधार कर लो तो अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जब चेते तब सही, जब ही ज्ञान मिलो तब ही सही, उसी दिन से अपना सुधार लो। याद रखना मेरे बंधु, जिंदगी वहीं से शुरू हो जाएगी। बोले लाइन कहां से शुरू होती है? बोले जहां हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, और जहां तुम खड़े हो जाओ वहीं से लाइन शुरू हो जाए तो समझ लो तुम्हारे ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। और आज अगर अपना जीवन तुम बदल रहे हो तो समझ लो तुम पर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। संत भगवान ने कहा, पंडित शेष मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकंतु समासाध्य त्यज संसार वासिनाम। बोले तुम संसार की वासनाओं को त्याग दो। मुंच ज्ञानम, मुंच माने छोड़ना, संस्कृत में मुंच माने कहते हैं छोड़ने को। ज्ञानम माने बोले ऐसा ज्ञान छोड़ दो। कैसा ज्ञान? कि हमारे लड़का नहीं है, हमारे लड़का नहीं है, हमारी प्रजा नहीं है, हमारी संतान नहीं है। अरे नहीं है तो क्या है? तुम्हारी संतान तो नहीं है, तुम्हें भगवान तो है। अगर तुम्हारी संतान नहीं है तो तुम भगवान को अपना बेटा मानने लगो।
भगवान को अपना संबंध बना लो, अपना पुत्र बना लो। अगर तुम्हारा भगवान से संबंध हो गया तो समझ लो तुम्हारा जब जगत का संसार का ईश्वर तुम्हारा बेटा हो जाएगा तो तुमसे बढ़कर कोई भाग्यशाली नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए ज्ञान छोड़ो और तेरी बन जय है, हरि के गुण गाए से तेरी बन जय, हरि के गुण गाए संत भगवान ने समझाया कि देखो अब का तुम कर्याय बाय छोड़ो, अब तुम्हें अगर बनाने हैं तो आओ मेरे साथ चलो। गोविंद गोविंद गोपाल गइये और जैसे भी राखे वैसे ही रहिए। चलो याद रखना मेरे बंधुओं। लेकिन वो क्या बोला, ऐसे कैसे? उसने कहा ब्राह्मण ने पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासा शुष्क एव ही ग्रस्ता सरसोलो के पुत्र पौत्र समन्विता। भागवत में लिखा है कि संन्यास आश्रम उसी का हरा भरा होता है जिसका ग्रस्त आश्रम हरा भरा होता है। और ग्रस्त आश्रम हरा भरा कब होगा? ग्रस्त आश्रम
आश्रम हरा भरा तब होगा जब पुत्र पौत्र समन्विता, जब तुम्हारे घर में लड़का हो, बेटा हो, बेटी हो, नाती हो, पंथी हो, और सो है नहीं तो मेरो गृहस्थ आश्रम सूखो है, और जब से गृहस्थ आश्रम सूखो है तो संन्यास आश्रम अपना आप सूखा रहेगा। संन्यास आश्रम तो हरा भरा तभी होगा जब पहले पुत्र हो जाए। इसलिए हे दीनबंधु दीनानाथ, हम तुम्हारे पैरों में प्रणाम करते हैं, तुमसे एक विनय करते हैं कि मुझे तो पुत्र बर भगवन, मुझे अब कुछ नहीं सुहाते है, नहीं सुननी गाथा संतान भूत सवार है, उतारो भूत को भगवन, मेरी नैया पड़ी मझधार है, कोई कोशिश करके मेरी नैया लगावो पार है। बस हमें एक पुत्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें उपदेश नहीं चाहिए। हम जिनसे अपनी व्यथा रोते हैं, हम जिससे अपना दुख रोते हैं, वही हमें उपदेश देते हैं। हम उपदेश सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ मरने के लिए आए हैं। हमें पुत्र दे सको तो दे, और नहीं तो हट जाओ, हमें मरने दो। और जैसे ये कहा तो महात्मा समझ गए इस पर भूत सवार। महात्मा ने झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला और फल दिया उसे और कहा कि ले जाओ इस फल को अपनी पत्नी को दे देना, और तुम्हारी पत्नी अगर खा लेगी तो गर्भवती हो जाएगी। फल दिया उसे सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को, पर वह पापिन तैयार न थी संतति के कष्ट उठाने। देखो संतानें ऐसा नहीं मिल जाती हैं, तुम केवल चाहो कि हमारा लड़का हो जाए, और पत्नी चाहे ना तो क्या हो जाए। समझो, एक राजा आते, राजा बोले हमारा लड़का हो जाए, और रानी बोली हमारी लड़की हो जाए, तो जो रानी ने चाहो सोई भाव, लड़का नहीं भाव, लड़की भाई लड़की, जानते हो। फिर वह लड़की से लड़का बनाओगे, जो कथा आती है नमः स्कंद में, उस लड़के का नाम सुदम्न रखा गया था। फिर पहले उस लड़के का नाम एला रखा गया था। तो याद रखना मेरे बंधुओं, जब तक पत्नी दोनों सलाह से काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी इच्छा पूर्ण होने वाली नहीं है। और दो जने अलग अलग तो सब काम बेकार, चौपट हो जाए। इधर पति तो चाहता है, ब्राह्मण तो चाहता है कि मुझे औलाद हो जाए, लेकिन उस ब्राह्मण की ब्राह्मणी नहीं चाह रही है कि हमारे कोई औलाद हो। जानते हो उस ब्राह्मण की ब्राह्मणी का नाम क्या था? धुंधुली। और वो ब्राह्मण अपने घर में फल लेकर गया तो अपनी पत्नी से बोला कि ले फल खाए लो। बोले जा सका हो, ऐसे तो हमने रोज खाए। तो ब्राह्मण बोला कि तुमने भी रोज खाए हुए, भी बाजार से खरीद के ले आए हुए हो। और बोले जू, बोले जू एक संत ने दो है, एक बाबा ने दो, बाबा ने दो। बोले हाँ। और जो बाबा को नाम सुनो तो एकदम से धुंधली चौंक गई। अच्छा एक बात बताएं, बाबा को नाम सुन के आज ही कर लोग नहीं दो कर, बहुत समय से पहले बावन को नाम सुनते ही खन लोग चौंक जाते, बोले बाबा। हाँ, और झांसी जिला में अगर कह दो बाबा, झांसी जिला में बाबा कैसे कह जाए जाना तो? सांप से बाबा कही जाए झांसी जिला में, बुंदेलखंड में। एक आदमी के यहाँ तो संत आए, सो लड़का गौ पापा को टेरन, बोले पापा, बोले अपने बेड़ा में दो बाबा। यानी दो संत आए और पापा ने जा समझी कि बाबा माने सांप आए गए। सुबह बोलो तो हिंद का है, भगत चलो आओ, लाठी उठा तो मार तो गौर करना मेरे बंधु, शब्दावली बड़ी अलग है। तो जैसे वो बाबा के नाम सुने कि बाबा ने ये फल दिए हैं तो वह घबरा गई और बा ने एक पड़ोसन को बुलाओ। और धुंधली ने पड़ोसन से पूछी, पड़ोसन बहना, जो हमारे पति फल ले आए हैं और कही है कि बाबा ने दो है, जाए हम खाए लें तो हम गर्भवती हो जाए,
तो वह पड़ोसन का बोली, अरे पागल मत बन बहना महात्मा। पड़ोसन ऐसी सबकी है, काऊ पड़ोसन से तुम सलाह ले, नेकी सलाह तुम्हें कोई दिए ही नहीं, अच्छी सलाह नहीं देगी कौन, हमेशा गलत सलाह दी है पड़ोसन। पड़ोसन कहने लगी तुम भूल के खाए ना लियो, तो बका कह रही, अरे पागल मत बन बहना महात्मा, हो मैं पड़ोसन ने उसे बहाना बना दिया, बहका दिया, पागल न बन जाओ, चक्कर में न पड़ो, ये फल खाए कोई लड़का नहीं होते, अगर फल खाए लड़का होते तो दुनिया ऐसा न रोत होती, तो दुनिया फल ही खाए लेती केवल। बोले तो क्या करें, बोले हुए फेंक दे फल को, और भाई इतनी कहीं चली गई। पड़ोसन गई तो बाकी बहन आ गई, छोटी बहन आई, तो छोटी बहन ने पूछी, जी काय उदास हो। एक गांव में दो बहनें बहनी थी, बोली बहन काय उदास हो, मैंने पूरी कहानी बता दी। उदास तो जासो है कि बहन जो फल आओ है, और अगर जो को फल हमने खा लो तो हम गर्भवती हो जाए, और अगर हम गर्भवती हो गई तो गर्भ बढ़ेगा, गर्भ बढ़ेगा पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो चलने में असमर्थ हो जाऊंगी, और कहूँ टीका टीक दोपहर में आग लग गई तो भागने में असमर्थ हो जाऊंगी। तो बहन का हम भाई घर में झुलस दी है, तासो ऐसो करो बहन कोई उपाय बताओ कि जो मुझे फल न खाने पड़े, फल को फल हमें मिल जावे पर मुझे फल न खाने पड़े। आदमी कितना नाकारा होगा, आदमी नाकारा कितना हो गया। भगवान के सामने जात महाराज हमें कछु करने न पड़े, और हमारे घर में आराम ही आराम हो। दौलत कहां से मिल जाए तुम्हें करने कछु न पड़े, बिना मेहनत के कुछ मिलेगा, और बिना मेहनत के अगर तुम्हें मिल भी गया तो क्या तुम्हारे घर में रहेगा, टिकेगा? नहीं टिकेगा। और मेहनत की कमाई अगर होगी, पसीना की कमाई अगर होगी, तो तुम्हारे घर में टिकेगी कुछ दिन, रुकेगी कुछ दिन, समझ रहे हो। और मेहनत की कमाई करो, और घर में अगर टिकाना है, घर से लक्ष्मी ना भगाओ, तो बाको एक सूत्र है कि जो लक्ष्मी है मांगे से कछु दान कर रहो, और दान करते रहोगे तो लक्ष्मी तुम्हारी टिकी बनी रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लक्ष्मी देखती है कि जिसके दानी के घर जाए तो कम से कम बार बार फिर आती है, और काऊ कंजूस के घर में लक्ष्मी, काऊ लोगन के घर में जगह नहीं है, काऊ के घर में जगह नहीं है, सोफा सेट धरे कहां, और काऊ के घर में दुनिया की जगह पर कुर्सी तलक नहीं है,
सोफा सेट की तो बहुत बहादुरी, फाइबर की कुर्सी तक नहीं है। ये भगवान की कृपा है। गौर करना। छोटी बहन बोली तुम एक काम करो, मेरो लड़का अपनों कह के जीजा को जीजी बुलाए लीजो और दूध पिवाए दे से हमको ही बुलाए लीजो। बोले जू कैसे हो ये? तो छोटी बहन बोली जीजी तुम बिल्कुल भोरी हो, तुम कछु जानती नहीं हो। काई नहीं जानती हो कि तुम्हारे लला ही नहीं भाई, एक लला हो जातो तो तुम्हें पता चल जातो कैसे कचरिया चरित्र होते है। बोले तो तुम बताओ ना सही। बोले बताएं? बोले बताओ। बोले जाओ चारपाई पे पड़ रहा हो और रजाई ओढ़ ले और जीजा आमे और जीजा पूछे काय परी हो तो तुम जाना कहियो हमें बुखार चढ़ो। बोले तो? बोले तुम जा कहियो हम गर्भवती हो गई। अच्छा? बोले हाँ। बोले कि काम काय नहीं कर रही तो कह दियो ऐसे में काम नहीं करे जाते हैं, पाए भारी हो गए हैं। गौर करना। सो जीजा जी पूरा काम करिए और तुम परी परी खाओ मौज उड़ाओ और जब हमारे नला हुए है तो रातों रात तुम्हें दे जाइए। हम जानी कि तुम जानी, हम शोर कर दिए हमारा लड़का मर गओ और तुम शोर कर दियो हमारा लड़का हो गओ। समझ रहे? हम जानी कि तुम जानी। दोनों बहनों ने सलाह कर ली। बोले तो जो फल को का हुए है? बोले तुम्हारे गाय है? बोले आओ। बोले जब गाय के कोई बछड़ा बछिया ना है भाई? बोले ना। बोले तो जो फल गाय को डाल दे, गाय खाए लेगी और अगर फल अच्छो हो तो गाय के कच्चू हो जाए और फल अगर बढ़िया नहीं हो सच्चू नहीं हो तो का लेने देने, गाय खाए जाए। बोले हाँ। सो गाय की नौंधी में डाल दो फल, सो गाय ने खाए लो फल और अपन बहानों बनाए के पर रही। आत्मदेव आए। बोले कैसी परी? उनने की हम तो गर्भवती बन गई। बोले वाह, फूले न समाने आत्मदेव है। फट चौका में घुस गए, आटा दाल कंडा चार लेकर बनाए टिक कर खुद खाए, पत्नी को खवाए, 9 महीना तक सेवा करी पत्नी की। समझ रहे हो? और कछु दिन में मिली बहन को बहन से, कछु दिन में संतान और टाले से टलती नहीं होनी बड़ी महान। लड़का मिलो, बहन चुपके से डार गई और बाने सुर कर दो हमारा लड़का मर गो, जाने सुर कर दो हो गो हो गो हो गो। पंडित जी फूले न समाने और लड़का को नाम धरो परमात्मा देव, अपनो नाम आत्मदेव। बोलना चाहते हैं कह रहे हैं और समझदार लोग समझ रहे होंगे। इस अर्थ उनके स्वागत में 2 पंक्तियां हम पेश कर रहे हैं। महियान महिमा से मंडित एवं गरियान गर्मा से कर रहे एवं अरियान कर्मा से कर रहे विश्वधन बचत व्यास के सादर कमलों में पद कमलों में हम 2 पंक्तियां बोलना चाहते हैं। कैसा पावन सुहावन समय आज है, वैसे हम में अतिथियों के सरताज है। धन्य है ये घड़ी, धन्य है आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। महाराज जी आप आए हमें एक तिथि मिलकर
पाके ऋणीयं परम स्वागतम 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 स्वागतम। कौन सी सामग्री सादर समर्पण करें, क्यों संकटों में पड़े नियम और धर्म। स्वागतम 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 स्वागतम। वाह वाह वाह, बढ़िया शब्दावली, अच्छे वर्णों से आपने संकलित किया और हमारा स्वागत किया। स्वागत में आपने 4 पंक्ति सुनाई। मैं आभार प्रकट करता हूँ दादाजी का, और दादाजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि रोज आइएगा और रोज कथा सुनकर के अपने जीवन को धन बनाइएगा। और सभी लोग आरती के लिए तत्पर हैं भैया। Oh
महाराज की, गंगा जमुना मैया की, सरस्वती मैया की, जगदम्बे मैया की, राधिका रानी की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, समस्त ग्रामवासियों की, समस्त क्षेत्रवासियों की, समस्त नगरवासियों की, समस्त नगर खेरे की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, बोले तो भगवान